ओम शांति। तो आज क्या कह रहे हैं बाबा मुरली में? सुदर्शन लोगों को बाबा ज्ञान के बारे में बताना है, समझाना है। और आत्मा और सावधानी से कर्म श्रेष्ठ बनेगा, तभी आगे के जो भाग्य है वो अच्छा बनेगा। सावधान, आज बाबा कहते हैं सबको सावधान करो। सावधान करना माने बाबा के थोड़ा श्रीमत पे चलाना, ताकि वो आगे जो अब जो ऐसी सावधान करना माना वर्ड का क्या मीनिंग है? अटेंशन दिलवाना, वार्निंग देना नहीं, है ना? क्योंकि कई चीज़ें ऐसे हम लैंग्वेज में अगर ठीक से ना समझें तो प्रॉब्लम होती है। तो सावधान करना माना अटेंशन खिंचवाना। अटेंशन किस पे खिंचवाना? अटेंशन किसी बुराई पे नहीं खिंचवाया जाता। अटेंशन श्रेष्ठ पे खिंचवाना, है ना? कल जैसे कोर्स में एक भाई कह रहे थे मैं आर्मी में रहा, तो हम लोग हमेशा जो कैडेट्स होते हैं, जो अंडर ट्रेनिंग होते हैं, उनको उनकी कमियां बताते हैं, तो कमियों से वो सीखते हैं। तो मैंने कहा वो मुझे नहीं पता हाउ इट वर्क्स फॉर यू, लेकिन हमें बाबा कहता है आप कमी पे अटेंशन देंगे तो कमी बढ़ेगी। तो कहते हैं हाँ ये बात राइट भी है ना? तो बाबा कहते हैं अटेंशन कभी कमी पे, कमज़ोरी पे, कोई गलती है उस पे नहीं खिंचवाना होता। अटेंशन हमेशा हमारे गुण क्या है, शक्ति क्या है, बाबा कौन है, हम किसकी संतान है, कौन सा समय है, क्या हमारा लक्ष्य है, इस पर अटेंशन खिंचवाना होता है। तो इसलिए बाबा कहते हर एक को आत्मा का परिचय दो, आत्मा के गुणों का, शक्तियों का, आत्मा के स्वरूप का, कैसे आत्मा के अंदर ऑलरेडी 84 जन्मों का पाठ नोंद है, या बाबा के पर अटेंशन खिंचवाओ कि तुम इतने ऊंचे पिता की संतान हो, या वर्षे पर कि लक्ष्य क्या है ना? तो ये सारा अटेंशन हमें इस पर खिंचवाना है, इसमें सावधान करना है, क्योंकि किसी कमी कमज़ोरी को जानने से कोई उन्नति नहीं हो जाएगी, है ना? तो अटेंशन हमेशा इन बातों पे हर एक का लेकर आओ। आपके बताने से वो नहीं समझेगा। जब उसको अपने गुणों का एहसास होगा वो रियलाइज़ करेगा कि मेरे अंदर, है ना, इन विकारों की, कमज़ोरियों की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, रियलाइजेशन होती है। और रियलाइजेशन जब तक नहीं होती तब तक आप 10 बार कहो आपके अंदर ये है, वो कहेंगे पता नहीं उनको क्यों लगता है मेरे अंदर, मेरे को तो है नहीं, है ना? इन्हीं के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, यही कुछ सोच रहे होंगे मेरे बारे में, है ना? तो ये भी क्या है कि कमी कमज़ोरी कभी बताने से नहीं पता चलती, है ना? हमें कितने बचपन से कितनों ने कितना कुछ बताया, हमने सुना क्या? हमें तो जब अपने गुणों का एहसास हुआ तभी हमें दिखाई देने लगा कि अच्छा ये चीज़ मेरे अंदर जो है ये कमज़ोरी है, क्योंकि जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधकार नहीं पता चलेगा, है ना? आपको लाइट में, अभी जैसे कल कोई एक चीज़ थी तो किसी ने कहा कि बहुत सुंदर इसका रंग है, तो लाइट इनफ नहीं थी तो मुझे पता नहीं चल रहा था, तो फिर लाइट जली तो मुझे पता चला अच्छा ये तो बहुत सुंदर है। तो क्या है, लाइट जलती है तभी आपको पता चलता है क्या डार्क है, क्या लाइट है, क्या ठीक है। अगर नहीं है प्रकाश तो आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए कमी कमज़ोरियों को ज्ञान प्रकाश में आत्मा स्वयं रियलाइज़ करती,
किसी के बताने से कोई रियलाइजेशन नहीं होती। हाँ, अगर उतनी वह ना, अगर ताकत आत्मा के अंदर उतनी शुभ भावना है और वो ज्ञान स्वरूप होकर किसी को बताती है तो कई बार वो अवेकनिंग हो सकती है। लेकिन कई बार हम मोस्टली जब हम पहले भूल जाते हैं आत्मा के गुणों को तो हम क्रिटिसिज्म की तरह बताते हैं, उससे कभी कोई एनलाइटनमेंट नहीं होती, कभी नहीं हुई है। आप इतिहास देख लो, आप अपने जीवन से देख लो, किसी को बताने से उसकी कमी पता चल जाती तो आज तो हर एक दूसरे को बता रहा है, तो पता क्यों नहीं चल रही है? नहीं पता चलती है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हर एक को अटेंशन खिंचवाओ श्रेष्ठ की तरफ, विकारों का भी ज्ञान दो, फिर वो अपने आप को पहचानेगा कि मेरे अंदर ये विकार है ना। विकारों की भी समझ उसको दे दो, हर चीज़ की समझ उसको दे दो, बाकी वो अपना टटोलेगा, पहचानेगा, सब कुछ करेगा। तो ये हमें समझना है। फिर दूसरी बात आज बाबा हमें कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ, है ना। स्वदर्शन चक्र फिराओ, क्योंकि मुझे अपने गुणों को, अपने स्वरूप को, अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपने कर्तव्य को समझना है, अपने पिता को जानना है, अपने लक्ष्य को जानना है। मेरे हर कर्म का आधार मेरा सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। मेरा कर्म परिस्थिति या किसी व्यक्ति या किसी को देखकर नहीं होना चाहिए। मेरा कर्म मेरी सेल्फ रियलाइजेशन के आधार से हो। मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। क्योंकि परिस्थितियाँ तो माया का खेल है ना। परिस्थिति तो आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहेगी, विकर्म कराना चाहेगी, लेकिन आप विकर्म करने से बचेंगे कैसे? जब आप समझेंगे मुझे परिस्थिति के आधार से कर्म नहीं करना है, मुझे स्वस्थिति के आधार से कर्म करना है। लेकिन स्वस्थिति स्वदर्शन से आएगी। पर दर्शन करेंगे तो परिस्थिति हावी हो जाएगी, क्योंकि जिसको आप देखेंगे वो आप पर हावी हो जाएगा। फिर आपका सारा परखना, निर्णय उस परिस्थिति के आधार से होने लगेगा। इसीलिए पर दर्शन छोड़ के स्वदर्शन करना होगा कि मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या है, मेरा पिता क्या कहता है, मेरा लक्ष्य क्या है। जब आप अपना स्वदर्शन करेंगे तो स्वस्थिति में स्थित होंगे। पर दर्शन करेंगे तो परिस्थिति के गुलाम बनेंगे, है ना। तो ये जो पर दर्शन से परिस्थिति का गुलाम बनते हैं और स्वदर्शन से स्वस्थिति का निर्माण होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझने की। अब हमने क्या 63 जन्मों में परदर्शन का संस्कार बनाया, दूसरे को देखना, दूसरे के कर्मों को देखना, सिचुएशन को देखना। हम हमेशा बाह्यमुखी रहे हैं ना, बाहर की तरफ हमारा अटेंशन रहा है, तो हम हमेशा दूसरे को देख रहे हैं। अब दूसरे को देख रहे हैं तो फिर हमें पता ही नहीं चल रहा हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है ना। देखो जैसे, और दूसरे को भी जो देखते हैं तो प्रदर्शन थोड़ी समझते हैं, समझते हैं मेरा रोल है। क्या समझते हैं? मेरा रोल है ना। अभी माँ सोचती है बच्चे को देखना मेरा रोल है, तो वो बच्चे को देख रही है। अब बच्चे को देख रही है तो बच्चे के कर्मों के हिसाब से वो क्रोध कर रही है, वो अशांत हो रही है, वो चिंता कर रही है, लेकिन वो ये नहीं समझ रही कि मुझे उससे नहीं, मुझे स्वयं को देखना है। तो ये जो रोल कॉन्शियसनेस है ना, ये रोल कॉन्शियसनेस हमें हमारे विकार को नेचुरल बना देती है, हमें पता भी नहीं चलता। देखो मुझे कल किसी ने पूछा कि अगर मेरे से गलती हो रही है तो मेरी दिल क्यों नहीं खा रही है? क्योंकि हम रोल कॉन्शियस हो रहे हैं, और रोल भी जो नहीं है वो भी टेक ऑन कर लिया है, वो भी अलग बात है। लेकिन जो रोल भी हम सोच भी रहे हैं, जो मेरा रोल है भी नहीं, अगर वो है भी तो भी उस कॉन्शियसनेस में मुझे पता नहीं चलेगा। आज आप देखो सेना है,
सेना में व्यक्ति को ऐसा बताया जाता है कि तुम्हारा धर्म है खून करना, तो उसको खून करके दिल थोड़ी खाती है। खाती है दिल? नहीं खाती है, क्योंकि उसको लगता है ये मेरा रोल है, ये मैं कर रहा हूँ, तो मेरी दिल क्यों खाएगी। लेकिन वो तो पाप है ना। तो वो पाप कब रियलाइज होगा? जब वो सोल कॉन्शियस होगा। जब मैं सोल कॉन्शियस होंगी तो मुझे रियलाइज होगा कि ये जो मैंने किया ये कर्म के सिद्धांत के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैं रोल कॉन्शियस हो जाती हूँ तो मुझे लगेगा कि अच्छा मेरा तो रोल है ना। जैसे आज तक हम पाप कैसे करते आए? रोल कॉन्शियस होके, है ना, बॉडी कॉन्शियस होके। क्योंकि हम समझते हैं एज अ फादर मेरे को तो, है ना, कमाना है, तो कमाने के लिए पाप करना है। तो पाप कर रहे हैं तो क्या हुआ? बच्चे के लिए कर रहे हैं। हमने कहा सुना ना वाल्मीकि की कहानी में, डाकू ने क्या कहा कि मैं तो पत्नी बच्चे के लिए डकैती करता हूँ। तो उसको यही तो बताया ना कि तुम पत्नी बच्चे के लिए डकैती करते हो तो भी वो पाप है, और वो पाप तुम्हारा है, उनका नहीं है। तो वो जो रोल कॉन्शियसनेस है वो हमें, हमारी दिल नहीं खाती। फिर हमें लगता है कि, और कई बार तो हम जैसे छोटी सी बात है, अगर मैं अपने आप को समझूं कि मेरा रोल है आपको सुधारना, तो मैं उसमें चिंता भी कर रही हूँ, दुखी भी हो रही हूँ, इरिटेट भी हो रही हूँ, परेशान भी हो रही हूँ। फिर मैं कहूँ कि मैं क्या करूँ, आप सुधरते ही नहीं हो, इसीलिए मुझे ये सारा कुछ होता है। पर क्या वो मेरा रोल है? वो मेरा रोल नहीं है। बाबा ने हमें कहा है तुम्हारा एक ही रोल है, पावन बन के पावन बनाना, और कोई रोल ही नहीं है हमारा। हर जगह पे पावन बनाना रोल है, और पहले पावन बनेंगे तो पावन बनाएंगे ना। अब क्या है, रोल कॉन्शियस होके हम 50 तरह के पाप कर रहे हैं, ग्लानि भी कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, डर भी रहे हैं, है ना, अपशब्द भी कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, और हमें लगता है कि हम तो राइट है, हम तो रोल निभा रहे हैं, है ना। कई बार व्यक्ति कहता है हम तो साक्षी होके अपशब्द कह रहे हैं। साक्षी होके अपशब्द क्यों कहोगे तुम, है ना। तुम रियलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि तुम उस भ्रम में फंसे हुए हो। ये सब माया करती। तो माया, तो बाबा मुझे क्या कह रहा है? बाबा मुझे ये कह रहा है कि तुम एक आत्मा हो, तुम स्वदर्शन करो, तुम बाबा को याद करो, तुम वर्षे को याद करो, तुम पावन बनो, पावन बनो, है ना। तो उसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। और जब हम इतना स्वदर्शन स्वचिंतन करेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा गुण क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, तब जाकर हम हर समय युक्ति युक्त रह सकेंगे। बाबा कहते हैं ना, योग युक्त सो युक्ति युक्त। आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, बाबा क्या कहता है वो याद रखेंगे, तब जाकर हमारा हर कर्म युक्ति युक्त होगा। वरना देखो, हम तो 63 जन्म पाप करते, हमें पता क्यों नहीं चला कि हम पाप कर रहे हैं? क्योंकि हमारा स्व से भी वियोग था, बाबा से भी वियोग था। हम ना अपने आप को, ना अपने कर्तव्य को जानते थे, ना बाबा को जानते थे। तो इसीलिए हम सब कुछ जो भी रोल कॉन्शियस होके करते आए, तो हमें लगा ठीक ही कर रहे हैं। अब व्यक्ति पूछता क्या है, एज अ फादर आप बताओ मैं क्या गलती कर रहा हूँ, एज अ बॉस मैं क्या गलती कर रहा हूँ। वो तो यही कहता है ना, इस प्रकार से नहीं। तो एज अ फादर, एज अ मदर आप गलती नहीं कर रहे, पर एज अ सोल आप कर रहे हैं। लेकिन वो आप तब रियलाइज करेंगे जब आप सोल कॉन्शियस होंगे। अगर सोल कॉन्शियस नहीं है तो नहीं रियलाइज होगा। इसीलिए तो नहीं पता चला ना इतने जन्मों तक। अगर हमारे अंदर, इसीलिए बाबा जब कहते हैं अपनी चेकिंग भी करते हो, चार्ट भी देते हो, तो पहले आत्म अभिमानी होकर बैठो। उस समय मैं ब्राह्मण हूँ, मैं टीचर हूँ, रोल भी नहीं लेना है। मैं एक आत्मा हूँ। एम आई ट्रू टू माई एसेंस?
मेरा एसेंस क्या है? मैं शांत पवित्र प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। क्या मेरा कर्म ज्ञान सम्मत है? क्या मेरा कर्म शांत है, प्रेम स्वरूप है, पवित्र है? ये सोचना है मुझे। अगर मैं उस पे ध्यान नहीं दे रही हूँ तो मेरे से बहुत सारे विकर्म होंगे रोल कॉन्शियसनेस में। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि व्यक्ति अगर बैठकर सोचे वो क्या कर रहा है तो उसको पता चलेगा, लेकिन बैठ के सोचता ही नहीं है। वो इतना नशे में चूर है अपने रोल के कि वो सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं तो है ना अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ। पर नहीं, वो ड्यूटी हमें बाबा ने नहीं दी है। बाबा ने किसी को नहीं कहा लो हाथ में उठाओ। बाबा ने नहीं कहा किसी को सुधारने के लिए तुम क्रोध करो, निंदा करो, नहीं कहा बाबा ने। हमें लो हाथ में उठाने की परमिशन नहीं दी बाबा ने। तो हमें ये चीज़ों को समझ कर चलना है। और वैसे भी आज तक आपने लौ हाथ में उठा उठा के क्या किया? सिर्फ अपना ही कर्म की गति खराब की और कुछ नहीं किया। तो इनको समझना है। दूसरी मुझे जो एक सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है वो है वैल्यूज़ वर्सेस वर्च्यूज़ की भी। क्योंकि हम लोग जिस भक्ति से आते हैं वहाँ वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना। जैसे पंक्चुअलिटी एक वैल्यू है ना। और एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, सतयुग एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी है, ठीक है ना। तो वैल्यूज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि वैल्यूज़ का महत्व नहीं है, डिसिप्लिन का महत्व नहीं है, या कोई पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी का महत्व नहीं है, या हर चीज़ का महत्व है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि हम आज उन वैल्यूज़ के पीछे वर्च्यूज़ को छोड़ दिए, है ना। आज हम क्या करते हैं? पंक्चुअलिटी को प्रमोट करते हैं। कोई पंक्चुअल नहीं रहा तो इरिटेट होते हैं। तो हमने क्या किया? उस वैल्यू के पीछे अपना वर्च्यू छोड़ दिया। वर्च्यूज़ क्या है? 7 गुण: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। उस स्वरूप को यदि हमने छोड़ दिया और हमने कहा वो लेट आया तो मुझे गुस्सा आया, तो अगर वो लेट आया, आपको गुस्सा आया, तो दोनों ही तो गलत हो गया ना। तो बाबा हमें एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी वर्चुअस होकर निर्माण करना, है ना। बाबा हमें ये इसको बहुत समझ कर चलना है। हमें एक मर्यादित, हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहाँ हर आत्मा मर्यादा संपन्न है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम माना वैल्यू बेस्ड है। हर कर्म उसका श्रेष्ठ कर्म है, उसका उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, सोना। लेकिन वो जो वैल्यू बेस्ड सोसाइटी है, वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम की सृष्टि है, वो बनेगी जब आप स्नेह स्वरूप, पवित्र, शांत स्वरूप होके बनाएंगे। अगर आप क्रोध से बनाएंगे तो नहीं बनेगी। निंदा करके नहीं बना सकते, चिढ़ के नहीं बना सकते, नहीं बन सकती। और आज तक द्वापर युग से प्रॉब्लम क्या रही? द्वापर युग से प्रॉब्लम तो यही रही ना, हम एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी फोर्स से बनाना चाहते हैं। आज हर बच्चे को डिसिप्लिन से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि डिसिप्लिन नफरत से सिखाया जाता है, इसीलिए डिसिप्लिन से नफरत होती है। लेकिन डिसिप्लिन प्यार से सिखाया जाएगा तो डिसिप्लिन से प्यार होगा। डिसिप्लिन तो आत्मा का गुण है ना। आत्मा को डिसिप्लिन होके हमेशा अच्छा लगता है। आप किसी को पूछो जो सुबह उठ के सैर पे गया, दौड़ लगाने गया, उसको बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठकर सबको अच्छा लगता है। हम है ही बेसिकली, हमारा जो डिज़ाइन है वो यही है कि हम डिसिप्लिन से सुख लेते हैं।
लेकिन हमें डिसिप्लिन अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें डिसिप्लिन क्रोध से सिखाया गया है। इसलिए हमारा डिसिप्लिन के साथ एसोसिएशन है दुख का, क्योंकि हम हमेशा, जब भी हमें डिसिप्लिन बनाया गया तो हमेशा, है ना, हर्ट करके बनाया गया। तो हमारा जो, इसीलिए आज व्यक्ति, अब फिर व्यक्ति ने क्या क्या उल्टा कर दिया। रावण राज्य तो बहुत उल्टा 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 होता जाता है ना। तो फिर हमने क्या किया, पहले डिसिप्लिन बाय फोर्स, फिर नो डिसिप्लिन। फिर हमने कहा अब ये तंग होते हैं ना, तो इनको कुछ सिखाना ही नहीं है, सिखाने से तंग होते हैं, तो हर कोई गद्दे पे बैठे आराम करे। तो हमने अब एक डिप्रेस सोसाइटी बनाई, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। अब कुछ करेंगे नहीं तो सुख कहाँ से मिलेगा? तो अब हम डिसिप्लिन भी नहीं सिखाते, अब हम फोर्स भी नहीं करते, अब हम दोनों नहीं करते। लेकिन दोनों नहीं करते तो वो आत्मा क्या बन रही है? उसको कुछ भी नहीं आता, उसको कोई कर्म नहीं आता। जब उसको कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं आता तो आज बच्चे बहुत 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 दुखी हैं। क्यों दुखी है? ना उनको सोचना आता, ना बोलना आता, ना करना आता, है ना। तो सारे दिन बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। वो आई डोंट नो कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, पर डिप्रेशन इज ह्यूज। है ना। तो ये जो उमंग उत्साह नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, सारे दिन बोर लग रहा है, छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो रहे, ये सब डिप्रेशन के साइंस। डिप्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ नेचुरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। जब हम नेचुरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में नहीं रह रहे, दैट इज डिप्रेशन। हाँ हाँ, वी चूज टू बी डिसिप्लिन। हाँ राइट। तो आत्मा को जब प्यार मिलता है, आत्मा को जब ज्ञान मिलता है, गाइडेंस मिलता है, आत्मा को जब प्रेरणा मिलती है, उमंग उत्साह का वायुमंडल होता है, आत्मा को अच्छा लगता है डिसिप्लिन होना। लेकिन वो जो प्यार से हम वैल्यू बेस्ड सोसाइटी नहीं बनाते, इसलिए वो नहीं बनती। तो बाबा हमें कहते हैं पहले तुम पवित्र बनो, प्रेम स्वरूप बनो, सुख स्वरूप बनो, और तुम उस डिसिप्लिन को अपने लाइफ में अपहोल्ड करो तो दूसरे भी सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? आत्मा को नेचुरल आकर्षण होती है गुणों की तरफ, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत डिस्टॉर्टेड हो गया है। तो इसीलिए बाबा कहते पहले स्वयं को देखो, क्योंकि आधार मूर्त ही, यदि हम ब्राह्मण ही अगर ऐसे रहेंगे कि हम छोटी छोटी बातों में हम विकर्म करें रोल कॉन्शियसनेस के नाम पे, है ना, कि डिसिप्लिन के लिए उसको निंदा करो, उसको ये करो, उसको ऐसे करो, तो वो तो फिर दुनिया में कभी वर्क किया नहीं तो यहाँ कैसे करेगा? ऐसे आप क्रिएट कैसे करेंगे? ऐसे तो आप सिर्फ डिस्ट्रॉय करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें ये भी नहीं है कि किसी को सिखाना नहीं है, सब कुछ सिखाना है, लेकिन सिर्फ कह के नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से सिखाना। और उसके लिए पहले अपनी अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। तब कहेंगे भी तो तीर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? कोई बात कहेंगे तो तीर क्यों नहीं लगेगा? लगेगा। आप किसी को कहेंगे ये करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, तो वो करेगा, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन पहले अवस्था, अगर अवस्था नहीं है तो फिर व्यवस्था नहीं बना सकते। तो ये है, पहले बाबा कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्र फिराओ, तुम बाप और वर्षे को याद करो सारे दिन। पहले तो बाप को पहचानो, क्योंकि हम जब बाबा की मुरली भी सुनते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, हमें मुरली नहीं सुनाई देती, हमें मुरली हमारे फिल्टर से ही सुनाई देती है ना। मुरली में अगर हमारे अंदर क्रोध करने का संस्कार है तो हम वो वाली बातें मुरली से भी निकाल लेंगे जिससे हमारा क्रोध अलाउड होता है ना। मुझे एक भाई ने कहा,
बाबा ने कहा 5% से तो किनारा कर सकते हो। 5% अगर नहीं सुनते ना तुम्हारे, तो तुम्हारा उससे किनारा कर सकते हो। मैंने कहा आपका 5 नहीं, आपका 95 है, आप देख नहीं पा रहे हो। आप वो 5% करके आपका 95% आपके संबंध किनारे चल रहे हैं, क्योंकि आप हर एक पे सोच लेते हो कि हाँ ये तो बाबा ने कहा है ना कि एक तो ऐसा कर्म बंधन भी हो सकता है जो आपसे हैंडल ना हो, तो 5% की छूट है। तो आप वो 5 लगा लगा के 95 कर चुके हो। तो आप मुरली नहीं सुन रहे हो क्या? तो कहता मुरली में ही तो सुना था मैंने, बस ये एक ही बात सुनी है आज तक, और कुछ नहीं सुना। रहम दिल होना, मीठा रहना, कुछ नहीं सुना, बस ये एक ही चीज़ सुनी है। तो वो भी सोचने लगा कि कुछ सुना ही नहीं, कैसे नहीं सुना। तो अभी क्या है कि ये जो हम मुरली भी, बाबा कहते हैं ना बाप को और वर्षे को याद करो, पहले तो बाप कौन है, कैसा है, क्या कहता है, ठीक से सुनना पड़ेगा। हम तो सुनते हैं और एक लाइन सुनते हैं हमारा शुरू हो जाता है, चले जाते हैं हम अपनी दुनिया में, है ना। उसका अपना हम खिचड़ी पका चुके हैं, तब तक सारी मुरली पार हो गई, हमें बस वो एक लाइन जो हमें पसंद आई, हमारे संस्कारों के हिसाब से हम उस पर अटक के हम अपनी सारी रामायण लिख चुके हैं उस पर। ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या कह रहा है बाबा, क्या समझा रहा है, क्या सिखा रहा है ना। हम देख ही नहीं पा रहे ना। ब्राह्मण पने में भी इतने चूर हो जाते हैं कि आत्मा भी भूल जाती है। हम आत्मिक स्थिति से ब्राह्मण बनेंगे। आत्मिक स्थिति नहीं है तो ब्राह्मण नहीं बन सकते, है ना। अगर हम ब्राह्मण माना यज्ञ की संभाल करने, यज्ञ की संभाल तो हम तब करेंगे ना जब हमारे कर्म गुण स्वरूप होंगे, श्रीमत प्रमाण होंगे। अगर हमारे कर्मों में गुण नहीं है, हिंसा निंदा ये आ रही है, तो फिर और पता भी नहीं चल रहा, हम ब्राह्मण है यज्ञ रक्षक है करके हिंसा निंदा भी नहीं पहचान पा रहे, है ना। मैंने तो उसको उसे इशारा देने के लिए ये किया वो किया, पर किया क्या? बुराई देखी, अवगुण देखा। वो तो मना किया ना बाबा ने, वो क्यों देखा? तो ये सब समझना है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चल रहे हैं, और अपने आप को ना देख के जो हम आज तक भक्ति में करते आए थे वही कभी कभी यहाँ भी कर रहे हैं, कभी कभी क्या मोस्टली कर रहे हैं। तो प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन अलाउड ही नहीं है। स्वदर्शन, स्वचिंतन सारे दिन, है ना। वो क्या कर रहा है नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ। वो क्या कर रहा है सोचने से उसका कल्याण नहीं होगा, मैं क्या सोच रहा हूँ सोचने से आपका कल्याण होगा, ठीक है ना। और आप उस स्वस्थिति में चलते रहेंगे ना, किसी को आपको देख के स्वयं ही समझ आ जाएगा आप क्या गलती कर रहे हैं। वो अपने आपसे प्रेरणा लेके सीखेगा। द ओनली वे टू चेंज इज बाय इन्फ्लुएंस, और कोई तरीका ही नहीं, है ना। और आपका ड्रामा बनेगा तो आप उसको वो मैसेज भी दे सकेंगे ना। हर एक को परिचय भी देते हैं तो बहुत न्यूट्रल होके, बहुत पवित्र अवस्था में ना, आत्मा बाबा का परिचय देना। फिर वो आत्मा अपनी डेस्टिनी के हिसाब से उसको लेगी, करेगी। तो ये बहुत आज बाबा जैसे एकदम हमारा अटेंशन जो है वो रूट पे खिंचवा रहे हैं ना। और बाबा आज कहते हैं कि आत्मा कितनी वंडरफुल है, उसके अंदर 84 जन्मों का पाठ है ना। लेकिन आत्मा का और समय का बहुत गहरा कॉम्बिनेशन है। जैसे आत्मा के अंदर सारा पार्ट है, लेकिन वो पार्ट इमर्ज होता है टाइम से, है ना। द्वापर युग वाला पार्ट सतयुग में इमर्ज नहीं हो सकता, संगम युग वाला पार्ट भी सतयुग में इमर्ज नहीं हो सकता।
कोई भी पार्ट, जैसे हम लोग वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जो रिकॉर्ड होता है सीडी प्लेयर में, जो पहले जो ग्रामोफोन्स आते थे तो उसमें एक रिकॉर्ड घूमता था ना, तो एक नीडल होती थी, वो नीडल जहाँ पड़ेगी वो रिकॉर्ड, वो वाला पीस बजेगा। तो ऐसे वो जो नीडल है वो समय है। आत्मा के अंदर रिकॉर्ड तो सारा है, लेकिन समय की सुई के हिसाब से वो रिकॉर्ड बजता है। और बाबा इसलिए कहते हैं समय को पहचानो, और अभी समय है पुरुषार्थ करके वो जो हमारा संगम युगी पार्ट है उसको इमर्ज करने का, है ना। जैसे जब रावण राज्य शुरू होता है तो समय में, वायुमंडल में विकारी बनने की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन सब इक्वली विकारी तो नहीं बनते ना। जो जितना ट्यून इन करता है रावण राज्य में उतना बनता है ना। जो जितना ट्यून इन करता है वो उतना बनता है कि नहीं, उसमें भी पुरुषार्थ लगता है ना। मैं एक दिन देख रही थी एक युगल जो थे, वो मैं बालकनी में बैठ के रात को थोड़ा योग करती थी, तो मैंने देखा कई दिनों तक एक कपल रोज़ तैयार होके 9 बजे एकदम डेक्ड अप होके पार्टी निकल जाते घूमने, रोज़ रात को 9 बजे। तो मैं अपने अंदर सोचती थी पतित बनना भी इतना आसान नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ती ना। आप रोज़ रात को 9 बजे तैयार होके निकल जाओ, कोई आसान बात है क्या? जितना रोज़ सुबह 4 बजे उठ के याद करना डिफ़िकल्ट है, ये भी तो उतनी ही मेहनत है। तो मनुष्य मेहनत तो कर ही रहा है पतित बनने की। तो पतित बनने की भी जिसने जितनी मेहनत की है वो भी ड्रामा अनुसार की है, लेकिन मेहनत तो की है। अब जिसका पार्ट है वही करता है। जैसे बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारा पार्ट है तो तुम ही करते हो, वहाँ भी पार्ट वाला ही करता है, लेकिन मेहनत तो करता है। रावण राज्य में भी पतित बनने के लिए एफर्ट, तन मन धन समय श्वास संबंध सब लगता है ना। तो छोटे छोटे बच्चों को ना डिज़ाइनर फ्रॉक और लिपस्टिक लगा के ले जाते हैं, तो संबंध को भी तो खींचते हैं ना रावण राज्य में, नहीं खींचते। जैसे बाबा कहते हैं अभी संबंध को यहाँ सफल करो, ऐसे वहाँ वो भी तो अपने संबंध को रावण राज्य में खींचते हैं, तन मन धन सब लगाते हैं, तो फिर वो रावण राज्य में विकसित होता है सब कुछ। समय प्रमाण होता है, पाठ प्रमाण होता है, लेकिन रावण राज्य में भी सब कुछ लगता है तभी होता है। और बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारा पाठ है, संगम युग का समय है, और तुम जितना चाहो अभी बाबा की याद में रहकर अपना देवताई पाठ इमर्ज कर सकते। लेकिन समय और पाठ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना संगम युग से पहले कर सकते, ना संगम युग के बाद कर सकते, और संगम युग में भी जिसका पाठ है वो ही कर सकता, लेकिन करना पड़ेगा। समय भी इम्पोर्टेंट है, बाबा भी इम्पोर्टेंट है, पाठ भी इम्पोर्टेंट है, और पुरुषार्थ भी इम्पोर्टेंट है। रावण राज्य में भी, राम राज्य में भी दोनों में एफर्ट तो लगता है ना। तो दोनों जगह पाठ, बाबा कहते हैं संगम युग में समय आ गया, बाबा आ गया, श्रीमत मिल रही है, तुम्हारा पाठ है, जितना पुरुषार्थ करोगे उतना वो पाठ इमर्ज हो जाएगा, है ना। तो बाबा ने हमें आज वरदान में भी ये कहा, समर्थ समय की स्मृति रखो। तो बाबा ये आज बहुत, जब आज मुरली सुन रही थी तो वो संस्कार और पाठ की जो बात है बहुत इंटरेस्टिंग है, कि इसको अगर विचार करें तो हर आत्मा कैसे अपने पाठ, समय और पुरुषार्थ सबसे बंधायमान है। इनफैक्ट पुरुषार्थ तो चॉइस है, पर समय से, पाठ से तो बंधायमान है। हाँ, बाबा भी बंधायमान है, बाबा को भी अपना पाठ बजाना ही पड़ता है और ड्रामा अनुसार बजाना पड़ता है। तो ऐसे हर आत्मा के अंदर भी अपना पाठ भी है। अब आप देखो, आपका पाठ है तभी तो आप बैठे हो ना।
है ना। लेकिन बैठे आज हो, मैं अगर पूछूं 30 साल पहले क्यों नहीं आए, तो समय प्रमाण बैठे हो पाठ प्रमाण बैठे हो, पाठ है तो बैठे भी हो। ऐसा नहीं 30 साल पहले नहीं आए तो आज उठ के चले जाएंगे, नहीं जा सकते। जाके बैठेंगे तो दिल खाएगी, लगेगा नहीं यहाँ क्यों बैठे, वहीं जाके बैठना है। तो ये हमारा पार्ट है। यू कैन नॉट हेल्प बीइंग योर सेल्फ, यू कैन नॉट हेल्प बीइंग योर सेल्फ। आप जो है सो है, वो पार्ट आपको बजाना ही पड़ता है। लेकिन पुरुषार्थ कहाँ है, जहाँ आपको रियलाइजेशन होती है उसको कर्म में लाना। जब हमारा पाठ होता है ना, तो हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं और हमें मुरली समझ में आने लगती है, ये हमारा पाठ है लेकिन पुरुषार्थ क्या है कि वो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं करूं और बनूं, नहीं तो दिल खाती रहती है ना। जब नहीं आए थे, नहीं समझा था, तो दिल खाती थी क्या, नहीं। लेकिन समझ लिया आप ड्रामा अनुसार, तो दिल खाएगी अगर नहीं करेंगे तो ये है ड्रामा का, बाबा का, टाइम का और पुरुषार्थ का कॉम्बिनेशन। और हम इसके अंदर चलते हैं। और अब जो बातें समझ आती हैं, जो दिल को खाती हैं, वो तो करनी ही पड़ती हैं नहीं करेंगे क्या, है ना। अगर आपको पहले नहीं पता था मैं रहम दिल नहीं हूँ, आज पता चल गया तो बनना पड़ेगा। क्योंकि एवरी टाइम अब आप रहम दिल नहीं होंगे, आपको बहुत तकलीफ होगी। तो पाठ प्रमाण ही बन रहे हैं, ड्रामा अनुसार ही बन रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर ही बन रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ अपने आप को शांत करने का हो करना पड़ेगा। क्योंकि जब पुरुषार्थ करेंगे तो जो समझ में आ रहा है वो करने लगेंगे, तो हमारी दिल नहीं खाएगी। तो पुरुषार्थ क्या है कि अंत में हमारी दिल ना खाए। बाकी तो सब कुछ बाबा कर ही रहा है, ड्रामा कर ही रहा है। बस हमें एक ही पुरुषार्थ करना है, मेरी दिल ना खाए। मुझे हर चीज़ में लगे कि हाँ, है ना। अगर आपकी दिल नहीं खा रही तो यू आर गुड, है ना। लेकिन अगर आप पुरुषार्थ करेंगे, आज कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कल आएगी और फिर दिल खाएगी, है ना। तो ये हमारा पूरी जर्नी, आज बाबा जो बहुत वंडरफुल बात बताते हैं कि 84 जन्मों का कैसे आत्मा में पाठ है और समय प्रमाण कैसे पाठ बजाती जाती है। और प्यारे बाबा आज में कहते हैं आत्मा ही खाती है, आत्मा ही, है ना, मुख से खाती है, दर्द फील करती है। आत्मा ही हर कर्म शरीर के द्वारा करती है ना। आत्मा इनपुट भी और आउटपुट भी। शरीर के द्वारा हम जो भी रिसीव करते हैं, खाना, सुनना, देखना, है ना, ये भी आत्मा करती है। और एक्सप्रेस भी, कर्म करना, बोलना, सोचना, ये भी आत्मा करती है। इनपुट आउटपुट डिवाइस है शरीर। करेंगे उसको भी खाना क्या है, टेस्ट नहीं आएगा तो खाएंगे है ना। फिर कहेंगे खिला रहे हैं शरीर को। हम खा रहे हैं कैसे कहते हैं, जब टेस्ट आता है। नहीं तो कहेंगे घोड़ा घास खिलाता है ना, जैसे ऐसे शरीर को खिला रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, एक बहन थी, उसको कोविड हो गया, तो अब देखो उसका टेस्ट और स्मेल बंद हो गई। तो मुझे कहती मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो मैंने कहा खाना क्यों नहीं खा रहे? तो बोले ना टेस्ट आ रहा है ना स्मेल आ रही है, मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का, है ना। सूखे चावल खाओ कि दही में मिला के खाओ कि सब्जी खाओ, सेम ही लग रहा है। तो मुझे कहती मेरा तो मन ही नहीं कर रहा खाने का। तो मैंने कहा देखो हम कितना स्वाद के लिए खाते हैं तो मैंने कहा आप खाओ नहीं, खिलाओ, है ना। अब खाओ नहीं, अब शरीर को खिलाओ। तो बाबा हमेशा हमें क्या कहता है, अनासक्त हो जाएंगे तो खिलाएंगे, है ना। हर चीज़ में ऐसे है, सिर्फ भोजन की नहीं है, सुनना देखना भी।
हम ड्यूटी प्रमाण सुन रहे हैं, श्रीमत प्रमाण सुन रहे हैं, रस के लिए सुन रहे हैं। हम सुन रहे, देख रहे हैं क्योंकि देखने की श्रीमत है, और जो देखने की श्रीमत है वो देख रहे हैं, क्योंकि आंखों से ही तो दृष्टि देंगे, तो देखना तो है ना। लेकिन भाई भाई देख रहे हैं श्रीमत प्रमाण या कुछ और देख रहे हैं, तो वो भी भोगवाद या योगी, उसी का फर्क पड़ता है ना। तो आत्मा सब कुछ शरीर के द्वारा करती है, और आत्मा कैसे करती है? जैसा उसका संस्कार है वैसा करती है। तो हमारा इनपुट आउटपुट दोनों बदल जाएगा जब हमारा संस्कार बदलता है ना। आत्मा का मन बुद्धि संस्कार है। मन बुद्धि संस्कार किसका है? आत्मा का है। तो मन बुद्धि संस्कार की फंक्शनैलिटी आत्मा की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। आत्मा तमोप्रधान है तो तमोप्रधान संस्कार इमर्ज रहते हैं, मन अशांत रहेगा, बुद्धि व्यर्थ निर्णय करेगी, अयथार्थ निर्णय करेगी। आत्मा सतोप्रधान है तो मन बुद्धि संस्कार ठीक फंक्शन करते हैं। तो हमें वही बात रहम से सुनाई देगी, वही बात सुनते होंगे, नहीं नहीं इनकी ना ऐसी भावना नहीं, ये कहना चाहते। संस्कार अच्छा होगा तभी तो हम राइट चीजें करेंगे। नहीं, संस्कार तो दोनों हैं। संस्कार आत्मा में हमेशा रहते हैं। संस्कार आत्मा में तमोप्रधान से सतोप्रधान सारे संस्कार हमेशा रहते हैं, क्योंकि 84 बर्थ्स की पूरी रील आत्मा में है ना, तो सब कुछ आत्मा में हमेशा रहता है। लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो इमर्ज या मर्ज होता है, डिलीट नहीं होता। कॉन्शियसनेस के हिसाब से मर्ज और इमर्ज होता है। जब हम सतोप्रधान बनते, ब्राह्मण नहीं, जब हम सतोप्रधान बनते, क्योंकि हमें नहीं पता किसको ब्राह्मण कहते हैं, जब हम सतोप्रधान बनते हैं तो वो सतोप्रधान संस्कार इमर्ज होते हैं, तब हमारी बुद्धि भी दिव्य बुद्धि की तरह काम करती है। इसीलिए बाबा क्या कहता है? मेरी याद में रहो। बाबा कहते हैं सतोप्रधान बनो, नहीं, बाबा की याद में हमारे सतोप्रधान संस्कार इमर्ज होंगे, क्योंकि बाबा की याद में आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होती है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जब हम निराकार को याद करेंगे, देह अभिमान से फ्री रहेंगे, तो हमारे ये वाले संस्कार इमर्ज होंगे, हमारी बुद्धि एक्यूरेट काम करेगी, बाबा की याद में बाबा का ज्ञान याद रहेगा, मन जो है मन मनाभव में शांति प्रेम का अनुभव करेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा सब कुछ करती है, इसीलिए आत्मिक स्थिति पे काम करना है, बाबा की याद पे और आत्म अभिमानी स्थिति पे काम करेंगे, तब जाकर ये जो मन बुद्धि संस्कार और इनके द्वारा होने वाला कर्म चेंज होगा। आप कर्म को नहीं बदल सकते, कर्म को बदलने के लिए पहले आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए, इसीलिए पहले रूट को समझना होता है ना। और बाबा कहते हैं ना, मैं बीज रूप हूँ। बीज रूप किसका है? गुणों शक्तियों का बीज रूप है बाबा। तो जैसे ही बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे भी गुण शक्तियाँ इमर्ज होने लगते हैं ना। तो वो जो सूख गई है ना, गुण शक्तियाँ सारी जो सूख चुकी हैं, वो अभी फिर इमर्ज होते हैं, और फिर वो सतोप्रधान संस्कार हमारे इमर्ज होने से हम फिर उन संस्कारों के आधार से नई सृष्टि बनाते। तो आत्मा ही सब कुछ करती है, संस्कार प्रमाण। अब देखो, जैसे आत्मा खाती है पीती है, अब एक आत्मा है जिसने संस्कार बनाया है। अगर आप बंगाल या गुजरात में पले बड़े हैं तो आपको खाने में थोड़ा चीनी अच्छा लगेगा, है ना। तो जैसे ही वो चीनी वाला टेस्ट आएगा तो आप कहेंगे वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा पंजाब वाला कहेगा ये क्या कर दिया, खराब कर दिया, इसमें चीनी क्यों डाल दी। तो क्या है?
आत्मा ही तो कर रही ना संस्कार प्रमाण। कोई नमक खाएगा, कहेगा इसमें तो नमक ही नहीं है, हमने तो मुट्ठी भर डाल दिया, दूसरे कहेगा कि कितना नमकीन कर दिया। तो नमक कम है या ज्यादा है कौन बताएगा? संस्कार प्रमाण। आदतें नहीं होती हैं, संस्कार आदत ही है, संस्कार आदत ही है जो अंदर रहती है। 84 जन्मों में पर्सनालिटी ट्रेट्स ही तो है जो सारे अंदर रहते हैं। यू आर डिफरेंट पर्सनालिटीज एट डिफरेंट टाइम, वो सब इमर्ज होता है। तो संस्कार इमर्ज मीन्स हम अपनी हैबिट्स जो राइट हैबिट्स नहीं, और फिर बाबा हमें, जब बाबा से की याद में हम रहते हैं तो बाबा हमें सतयुगी संस्कार और आत्मा के मूल संस्कार वो बार बार याद दिला रहे ना, तो वो इमर्ज होते हैं और फिर हम वो कर्म करने लगते हैं। स्मृति से हम हाँ, तो ये है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चे सबको परिचय दे मम्मा का। बाबा ने आज संजय, ब्रह्मा, मम्मा, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा को पोथी पत्रे पकड़े दिखाते हैं। तो ये सारी बातें बाबा कहते हैं उनको समझाकर संगम पर खड़ा कर दो, क्योंकि बाबा कहते हैं जब ज्ञान सागर परमात्मा है तो ज्ञान देवी सरस्वती है, तो परमात्मा और सरस्वती का क्या कनेक्शन है वो समझाओ कि ज्ञान सागर से किस प्रकार अभी ज्ञान सुनकर ज्ञान सरस्वती बनती है, मम्मा बनती है। तो गॉडेस ऑफ नॉलेज साकार में निराकार ज्ञान सागर से कैसे बनती है वो समझाओ। और फिर ये भी समझाओ कि गॉड जो ज्ञान सागर है वो डायरेक्ट नहीं बनाते, वो ब्रह्मा तन में बैठ के बनाते। तो ब्रह्मा का भी पार्ट सबको समझाओ किस प्रकार, है ना। दुनिया में भी लोग कहते हैं मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, बट व्हेन, तो वो समझाओ कि कैसे बाबा आता है, कैसे साकार के द्वारा हमें आप समान बनाता है, वो सारा पार्ट समझाओ। बाबा कहते हैं दुनिया नहीं जानती कि दिन और रात है इस प्रकार से, है ना। इस दिन और रात में कितना कॉन्ट्रास्ट है। ऐसे सतयुग में, सतयुगी संस्कारों में, कलयुग और कलयुगी संस्कारों में कितना कॉन्ट्रास्ट है, ये किसी की बुद्धि में नहीं है। आज कलयुगी संस्कारों के बीच हम इमेजिन भी नहीं कर पाते सतयुग कैसा था या ऐसे भी होगा, है ना। बिना काम क्रोध लोभ मोह देह अभिमान के काम होता है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं सारी बातें समझानी पड़े, और बाबा कहते हैं तुम मेरे द्वारा सुनते हो, मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, तो तुम्हें ही समझाना पड़े। ओके, ओम शांति।